हे गाइस, तो एक ही वीडियो में पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा है लेकिन क्या क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको क्या सॉल्यूशन मिलेगा और एक्सप्लेनेशन फुल मिलेगा। तो चलिए फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 6 क्या करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स करने वाले हैं। ये चैप्टर इजी नहीं है। वेट वेट वेट, मैंने ये भी नहीं कहा कि ये हार्ड है। ये क्या है, बहुत ज्यादा इजी है। बस थोड़ा सा माइनर सा चीज आपको समझना पड़ेगा, आराम से ये चैप्टर आपके ग्रिप में होगा। चलिए फटाफट देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। What will be the unit digit of the square and the following numbers? ठीक है, सबसे पहले दो चीज मेरा बात सुन लीजिए। आपका बुक में 1 से लेकर 20 तक, मिनिमम मेरा 20 तक स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कोई पूछ रहे 14 का तो बता देना है 196, 15 का 225, 18 का 324। डायरेक्ट कोई भी पूछ दो 1 से 20 के बीच में एकदम धड़ल्ले से आंसर देना है। ठीक है, आपका क्लास टीचर के आंख में आंख मिला करके आराम से आंसर देना है। पहले बेंच पे बैठ के मैम पूछिए हमसे, ऐसे बोलना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो सारा नंबर दे रखा है ना, उसका क्या पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट मींस वंस वाला प्लेस पे हमारा कौन सा नंबर आएगा अगर हम इसके स्क्वायर करते हैं तो। सॉरी, बोलेंगे सर इतना बड़ा बड़ा स्क्वायर हमको थोड़ी याद है। अभी तो आपने बोला 1 से लेकर 20 तक याद रखना है, और आप बोल रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा स्क्वायर का लास्ट में क्या होगा, यूनिट डिजिट और वंस के प्लेस पे क्या होगा। तो बोलेंगे, हम बोलेंगे बाबू रुक जाओ 2 मिनट, आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बोल देते हैं आपको 7 के स्क्वायर कीजिए। ठीक है, माने 7 के स्क्वायर कहने का मतलब 7 को 2 बार से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 9 के स्क्वायर कर देते तो 9 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 10 का बोल देते हैं तो कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले इसका निकालिए तो 7 के स्क्वायर 7 7 जो 49। ठीक है, 9 9 जो 81। ठीक है, 10 10 जो 100। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब हम इसमें बताने क्या वाले हैं, बताने ये वाले हैं कि इसका जो लास्ट वाला प्लेस देखिए, लास्ट वाला प्लेस कहने का मतलब क्या है 9, और इसका लास्ट वाला प्लेस 1, और इसका लास्ट वाला प्लेस 0। तो हमको ना सभी नंबर का, ये पूरा नंबर का स्क्वायर निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए कैसे, वंस के प्लेस पे जो इसका यूनिट डिजिट पे है बस उसका स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब आपको 10 तक स्क्वायर याद होने से हो जाएगा, लेकिन 20 तक जरूर याद कीजिएगा। बात करते हैं क्या, 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो बोलेंगे सर 1 ही होता है। इसका मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसके यूनिट डिजिट पे लिख दीजिएगा स्क्वायर ऑफ 81 गिव्स द यूनिट डिजिट ऑफ 1। ठीक है, क्या देना पड़ेगा मेरे को, यूनिट डिजिट ऑफ 1। हमको 1 यूनिट डिजिट पे देगा। ठीक है, आफ्टर द स्क्वायरिंग ऑफ 272 गिव्स द यूनिट डिजिट 4। क्या देगा आपको, 4 देगा। कैसे कैसे ये बताइए पहले। अब बात करेंगे 2 का स्क्वायर कीजिए ना, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आएगा, 81 आएगा तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, तो बोलेंगे सर 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 3 का बोले तो 9 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 4 का 16 हो जाएगा, तो 16 नहीं लिखना है। 16 अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका वंस वाला प्लेस पे जो दे रखा है बस वही लिखना है। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे बात करेंगे 7 का, 7 में कितना हो जाएगा 49। हमको यूनिट डिजिट पे क्या दे रखा है 9, तो हमारा 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एज इट इज इसको भी करेंगे। ठीक है, हमको पूरा को स्क्वायर करने का जरूरत ही नहीं है। हमको जरूरत क्या है, बेसिक माथामारी करने का, जब शॉर्टकट बन रहा है तो। देखिए 8 8 का 64 होगा, दैट मींस लास्ट में 4 आया। 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा। 6 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, इसका मतलब 6 आ जाएगा। 5 का करेंगे तो 25 आ जाएगा, कितना मेरा 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ 2 नंबर क्या दे रखा है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। बता रहे इतना सारा नंबर दे रखा है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन पहले ही क्लियर कर दिया, लेकिन पूछ रहा है ऐसा क्यों है। सबसे पहले आपको ये नोट करना है। क्या ये नोट करना है, नोट कीजिए फटाफट, नोट लिखिए कॉपी में अच्छे से। सिंस perfect square numbers contain their units place digit 1 4 5 6 9 and even numbers of 0। ये समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता है। बोला कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जैसे मान लेते हैं 31 का, मान लेते हैं 31 का कितना होगा, 31 का 961 होगा, है ना। 31 का कितना हो जाएगा 961 होता है। तो 961 का बोल रहा है यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए 1 4 5 6 9 होना चाहिए, तभी जाकर ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। समझ में आ रहा है। देखिए और बोल रहा है इवन नंबर ऑफ 0। इसका कहने का मतलब जैसे मान लीजिए हम 20 का निकालते हैं स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 20 का स्क्वायर निकलेगा 400। अगर 10 का करते हैं तो कितना निकलेगा, बोलेंगे 100। और मान लेते हैं 100 का करते हैं तो कितना निकलेगा 10,000। ठीक है,
अब बोलेंगे ये हमको पता कैसे चलेगा कि इसमें कितना जीरो डालना है? तो याद रखिएगा कभी भी स्क्वायर अगर कोई नंबर का होता है वो तो नंबर निकल गया, लेकिन एक जीरो रहेगा और उसका स्क्वायर करना है, इसका मतलब वो 2 जीरो होने वाला है। अगर ये एक जीरो है तो 2 होगा, 2 जीरो है तो 4 हो जाएगा। देखिए 4 नंबर ऑफ जीरोस हो रहा है, इसका मतलब इवन में है कि नहीं है? जब भी इसका स्क्वायर निकालेंगे मेरा जीरो जो है वो इवन नंबर है कि नहीं? 2 है इवन नंबर, 4 है इवन नंबर है, इसीलिए कभी भी स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा ये इवन नंबर में आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वन नंबर को सॉल्व करेंगे 1057 को। देखिए इसका जो यूनिट प्लेस है उस पर क्या 14569 आ रहा है क्या? तो नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखेंगे? ये पूरा जो नोट देके लिखा है पहले उसको पूरा लिख लेना है, उसके बाद लिखना है डियर फॉर। क्या लिखना है? डियर फॉर। डियर फॉर क्या लिखेंगे? डियर फॉर 1057 इज नॉट अ, क्या लिखेंगे? इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिखेंगे? परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि रीजन भी देना है तो इसमें लिखना पड़ेगा बिकॉज 1057 नहीं 1057 नॉट लिखिए, डायरेक्ट लिखिए इट्स यूनिट डिजिट इज 7, क्योंकि ये पूरा ऊपर लिख दीजिएगा तो आपको यहाँ पे 1057 लिखने का दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट लिखना देयरफॉर 1057 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 7, क्योंकि 7 है और ऊपर में ये लिख दीजिएगा तो पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा। सब में ये लिखना जरूरी है और ये भी सब में लिखना जरूरी है। जहां पे परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वहां पे नॉट को हटा देंगे, जहां पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वहां नॉट को लगा देंगे। बस ऐसे करके आपको सब में लिखना है, हम डायरेक्ट आपको यहाँ पर देख करके बता देते हैं कौन परफेक्ट स्क्वायर है और नहीं है। ठीक है, ये हम पहले रफ कर लेते हैं, रफ करने के बाद सबको हम लोग चेक करते हैं आस्ते आस्ते। ठीक है बाबू लोग, चलिए फटाफट देखते हैं। अगर वीडियो को समझ में आ रहा है, चैप्टर समझ में आ रहा है तो लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कीजिए फटाफट, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें नो लिख देते हैं। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? देख के बताइए। नो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब बोलेंगे कि सर हमको तो जब पता है कि सब नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर आप बता क्यों रहे हैं? हम बोलेंगे हाँ सब बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है आप लोग सोचेंगे कि देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, तो अब जीरो का भी फंडा आपको क्लियर है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो है, इसका मतलब फंडा क्लियर है कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होना चाहिए? इवन नंबर में होना चाहिए। बता दिए हैं, सब नो 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 होगा, आपको जैसे बोले वैसे करके लिख लेना है, यूनिट डिजिट पे बता देना है कि जीरो है, बस बात खत्म। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्या दे रखा है? द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर्स। देखिए बता रहा है कि अगर हम इसका स्क्वायर करते तो जो मेरा स्क्वायर का आंसर आएगा, क्या मेरा जो स्क्वायर आएगा वो क्या ऑड नंबर होगा कि नहीं होगा, ये हमको पता लगाना है। तो 1 वाला जैसे किए थे एज इट इज वैसे इसको 3 नंबर को भी सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एक का लिख के बता देना आप लोग, बाकी बात को एज इट इज आप लोग लिख लीजिएगा। 431 को कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे क्या ऐसे, यूनिट्स। क्या लिखेंगे? यूनिट्स प्लेस ऑफ द गिवन नंबर इज 1 एंड के बाद क्या लिखेंगे? एंड द स्क्वायर ऑफ, लिखेंगे क्या? द स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 therefore स्क्वायर ऑफ, क्या लिखेंगे? स्क्वायर ऑफ 431 बी एन ऑड नंबर। ठीक है, जैसे ऐसे बोले वैसे करके लिख लीजिएगा। आपका हर एक आंसर में ये चार का चारों में ये वाला स्टेटमेंट आपको लिखना है। ठीक है, देखिए 1 है, अगर इसके स्क्वायर करते तो हमारा 1 ही आएगा, और 1 क्या है? एक ऑड नंबर है, सो दैट इसका अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो व्हाट विल बी द आंसर क्या होगा? आंसर इज इन ऑड नंबर। ठीक है, अगर 2826 का निकालते हैं तो 2826 का अगर हम निकालते हैं इस 6 का निकालते हैं तो मेरा आने वाला है 36, जिसको बोलते हैं 36, और 36 में जो 6 है और 6 एक क्या है? इवन नंबर है। दैट मींस क्या? इसका जो स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा स्क्वायर में इसका ऑड नंबर नहीं आएगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आप लोग एज इट इज चारों को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका तो हमको पता चल गया, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एक इवन नंबर। 7 को करेंगे स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर होता है 49, तो हमको पता चल गया 9 एक क्या है? ऑड नंबर है। दैट मींस हमारा जो इसका स्क्वायर होगा वो एक ऑड नंबर आने वाला है। 16 करेंगे तो 6 आएगा, मेरा यूनिट डिजिट पे 6 एक क्या है?
इवन नंबर है, इसीलिए इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा इवन नंबर ही आएगा। और ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज कॉपी कर देना है उसमें, ठीक है, देख लीजिए और इसको एज इट इज कॉपी कर देना। अब बता रहे क्या क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आप ट्राई कीजिए नहीं कर पाएंगे। अब बोलेंगे सर आप लोग मजाक कर रहे हैं, एकदम एकदम मजाक हो गया ये तो। एकदम 4 नंबर में क्या कर रहा है, सेम एज इट इज पैटर्न दे रखा है आपको, और आपको क्या करना है, बस यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो करना है। दैट मींस आपको बच्चा वाला याद आ गया है कि नहीं। देखिए 11 के स्क्वायर 1 to 1 निकाला है, ठीक है। वैसे ही 101 का क्या किया है, 1 to 1 कर दिया है, और एक जीरो जो है इस 1 के बाद और इस 1 के पहले डालकर मिडल में 2 को डाल दिया है। वेरी गुड। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस 1 को और इस 1 को ऐड करके बीच में 2 लिख देंगे, और ये तो जीरो है जो इस 1 के बाद और इस 2 के बाद, सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ भी होगा 1, यहाँ भी होगा 1, इस 1 के पहले डबल जीरो, इसके बाद 2 जीरो डाल देंगे एज इट इज। देखिए यहाँ पे कितना जीरो दे रखा है, 4 जीरो, 4 जीरो है। इसका मतलब इस 1 और इस 1, इस 1 और इस 1 को जोड़ करके बीच में 2 लिख दिए, 1 ऐड करके 2 लिख दिए। अब इसके बाद जीरो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 4 जीरो होगा, और इधर कितना जीरो हो जाएगा, तो इधर भी 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इस और इस 1 को ऐड करके 2 हो जाएगा, और इधर मेरा 1 हो जाएगा, और इस एंड पे मेरा 1 हो जाएगा। बीच में मेरा कितना जीरो आएगा, 6 जीरो 6 जीरो, और 6 जीरो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इसका मतलब यहाँ पे 6 जीरो लिखेंगे, है कि नहीं है, और यहाँ पे भी कितना जीरो लिखेंगे, यहाँ पे भी हम 6 जीरो लिख देंगे, और ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट 5 नंबर देखते हैं, वो भी शायद आपका क्या दे रखा है, एक पैटर्न ही दे रखा है। क्या 5 नंबर क्या दे रखा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। इसका मतलब यहाँ पे पैटर्न है और 6 नंबर में भी पैटर्न ही दिख रहा है। इसका मतलब पैटर्न फाइंड आउट करना और आंसर आपका बहुत बढ़िया तरीके से निकल जाएगा। देखिए इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे बीच में कोई नंबर लिख रखा है ना, बोलेंगे 2, तो यहाँ पर कितना 1 है ये बताइए। 1 का जो संख्या है दैट मींस 1 कितना टाइम्स लिखा है, बीच में 2 है इसलिए 2 टाइम्स। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ 3 है, इसका मतलब ये 3 टाइम्स है। अब यहाँ पे देखिए कितना टाइम्स 1 लिख रखा है, 4, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 1 0 2 0 3 0 और 4 0, क्योंकि कितना बार मेरा क्या 1 रिपीट हुआ है, जितना बार 1 रिपीट हुआ है उतना देखिए 1 2 बार रिपीट हुआ है, 1 2 बार रिपीट हुआ है इसलिए 2 हो गया। इसका मतलब 2 1 0 2 0 फिर 1 हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा बात कर ली यहां तक, उसके बाद हमको यहां से डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाना है, 3 0 फिर देखेंगे 2 0 फिर 2 0 फिर 1 आ जाएगा, बस हो गया, बात खत्म, यही तक होगा। अच्छा उसके बाद बात करेंगे क्या, अब इतना बड़ा तामझाम दे रखा है, इतना बड़ा नंबर, पता नहीं कितना बड़ा नंबर है, उसमें से हमको निकालना है कि आगे वाला स्क्वायर कितना था। ये देखिए 1 2 3 4, तो हम लोग यहाँ कहाँ तक गए थे, लास्ट 4 तक गए थे, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे कि कितना नंबर तक गए हैं, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 तो 1 होना ही है ना, 5 तो मेरा 1 होगा ही, और बीच में कितना फिल करना है, सब में 0 0 0 है, तो यहाँ पे 0 0 0 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, यहाँ पे 0 होगा, और स्क्वायर तो आपका दे ही रखा है, इसका मतलब आपका आंसर ये रहा, ठीक है। 6 नंबर में पैटर्न ही निकालना है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। देखिए इसको निकालने का बहुत तरीका है। अब आप लोगों को कोई बताया होगा कि जो लास्ट वाला स्क्वायर उसमें 1 जोड़ देंगे तो उसका स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 6 है तो यहाँ 7 है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ 13 है, यहाँ पे ऐसे क्या लिख देंगे कि 21 हो जाएगा, यहाँ 30 है तो यहाँ 31 है, यहाँ पे क्या लिख देंगे तो यहाँ पे क्या स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन देखिए ऐसे करने से यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका देखिए क्या है, ये वाला नंबर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जो 2 और ये 2 के बाद 3 कर दीजिए, दैट मींस 1 ऐड करके स्क्वायर निकाल दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 2 3 जो 6 हो रहा है, और 6 में 1 अगर हम ऐड कर देते हैं, 6 + 1 = 7 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे बात करेंगे 3 4 जो 12 में 1 ऐड कर दीजिए और स्क्वायर निकाल दीजिए, एज इट इज, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे 4 5 जो 20 हो जाएगा, 20 में 1 ऐड करेंगे 21 का स्क्वायर निकल गया। बहुत ज्यादा इजी है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत भारी चीज नहीं बता रहा है ना, नहीं बता रहा है ना। देखिए उसके बाद देखिए 5 से क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 30 आ जाए, बोलेंगे 5 6 जो 30 होता है सर, तो 5 6 जो 30 हो गया, प्लस 1 स्क्वायर हो गया, 6 7 जब 42 हो गया, कितना लिखेंगे 42 हो गया, 1 ऐड कर देंगे 43 का स्क्वायर हो गया। बहुत बड़ा भारी चीज है, रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा है बाबू, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ दोस्तों लोग को भेज दीजिए, उन लोगों का भी इसका कल्याण हो जाए, है कि नहीं। देखिए 7 नंबर क्या दे रखा है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ये पूरा नंबर को ऐड नहीं करना है और सम इसका निकाल देना है। बोलेंगे दादा रे दादा ये कैसे होगा, हाँ तो इसको हम बताएंगे, बहुत ज्यादा इजी है। और बताने के बाद बस आपके मुंह से ये निकला, अरे ये तो बहुत ज्यादा इजी था सर, बना नहीं हमसे। देखिए कैसे होगा, ऐड नहीं करना है इसको, सिर्फ क्या करना है 1 2 3 4 5, बस नंबर कितना लिखना है, सिंपली गिन लेना है, कितना
तो 5 नंबर, बस इसी का स्क्वायर कर दीजिए, काम तमाम हो गया, आपका आंसर आपके सामने है। 25 इज योर करेक्ट आंसर। देखिए एकदम समझ में आ गया आपको। अब धड़ाक से इसको गिन रहे होंगे जल्दी जल्दी, तो गिनिए फटाफट। ये कितना दे रखा है? 9 दे रखा है, मेरे हिसाब से 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, सॉरी 10 है। तो 10 है, इसका मतलब 10 का स्क्वायर कितना होगा बाबू? 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। देखिए धड़ाक से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 का स्क्वायर कितना होगा बाबू? ये तो तुमको याद रखना पड़ेगा, तो 144 होगा। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे करके ही आपको सॉल्व करना है जब ऐसा नंबर आ जाए। तो बोलेंगे क्या कुछ स्टूडेंट कि सर इसका मतलब कोई भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, कोई भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, ये 12 दे रखा है, इसका मतलब ये 12 ऑड नंबर को ऐड करके मेरा स्क्वायर आया है ना? करने का मतलब तो ये होगा ना, अगर 10 मेरा 10 के स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो जो मेरा ये जो 10 दे रखा है, इसका मतलब ये 10 ऑड नंबर को ऐड करके उसे वही मेरा आ जाएगा स्क्वायर। यही होता है, यूजुअली यही होता है। आप देखिए क्या बोल रहा है, 8 नंबर को एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। अगर ये 7 नहीं भी देता तो आपको 49 किसका स्क्वायर है? तो 7 का स्क्वायर है। इसका मतलब 7 ऑड नंबर को ऐड करके बना है। तो चलिए फटाफट ऑड नंबर को ऐड करते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 है ना? कितना हो गया? 3 3 6 हो गया, और यहाँ पर एक 13 लिख देंगे, आ गया मेरा आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए वैसे ही कर लेंगे हम लोग इसको भी। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। इट इज द करेक्ट आंसर। देखिए 11 को हमारा ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो 121 निकलेगा, जो कि स्क्वायर किसका है? 11 का स्क्वायर। समझ में आ गया? एक लास्ट 9 नंबर करेंगे, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट। यहाँ पे 9 नंबर क्या दे रखा है? 9 नंबर दे रखा है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगर हम 12 और 13 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 12 का स्क्वायर करते हैं और 13 का स्क्वायर करते हैं, तो कितना आएगा? 144 और 169 के बीच कितना नंबर है? बस वही पूछ रहा है, आपको निकालना है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे? 144 से गिनना स्टार्ट करेंगे और गिनते 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 कहां पहुंचेंगे? 169 तक। मेरा बच्चा समझो मेरा बात, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो हम लोग जो करेंगे, इतना मेहनत करने वाले तो हम लोग है नहीं, हम लोग करेंगे स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे 12 और 13 के स्क्वायर निकालने से पहले ये आपको एकदम मूल मंत्र जैसा याद कर लेना है। कैसे? जब भी सिंस नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर और n प्लस 1 के स्क्वायर आर 2n। आप बोलेंगे सर ये तो हमको माथा से एकदम बाउंस बॉल जैसा चला गया। देखिए तो समझिए क्या दे रखा है। जब भी 12 के बाद 13, इसे कहने का मतलब अगर n 12 है तो 12 प्लस 1 का स्क्वायर, जब भी इन दोनों का बीच का डिफरेंस 1 हो, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो, तो हम लोग इस फॉर्मूला को लगाएंगे जिसमें n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर, n स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर जब भी पूछ दो तो सिर्फ आंसर आपको 2n लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखना है? हियर। क्या लिखना है? हियर n equal to 12। therefore number of non perfect square numbers between n square और n plus 1 square, ये लिखेंगे 12 और 13। चलिए लिख ही देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे क्या? नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन, क्या लिखेंगे? between 12 and 13, 12 and non-perfect square number between the square of 12 and 13 क्या होगा? तो n हमारा मिल गया, आंसर सिर्फ हो जाएगा 12 into 2, आंसर आ जाएगा 24। अब 144 से 169 तक अगर काउंट करेंगे तो 24 ही नंबर आपको मिलेगा। यहाँ भी एज इट इज 2 नंबर का भी वैसे ही सॉल्व करना है। n का वैल्यू 25 दे रखा है, n का वैल्यू कितना दे रखा है? n का वैल्यू मेरा कितना दे रखा है? यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर, कितना आ रहा है n का वैल्यू? n का वैल्यू हमारा दे रखा है कितना? 25। इसका मतलब इनटू कर देंगे 2 से तो 50 मेरा आ गया आंसर। यहाँ भी आज हम लोग 3 नंबर को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। 99 इंटू कर देंगे 2, क्योंकि 2n मेरा वो करना है आंसर में। तो 99 इंटू 2 कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा, है ना? 108। गलत कैसे आप लोग जोड़ते हैं यार, गलत जोड़ देते हैं। 9 9 18 हो जाएगा, 118 है ना? 9 to 18 का 8, 1 का 9 18 198, ठीक है, 198 आएगा।
चलिए तो यहाँ पे बात कर लेंगे क्या देखिए जिसके बीच में डिफरेंस 1 रहेगा हम लोग 2n का फॉर्मूला आगे निकाल लेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन ये चीज आपको सब में लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर, नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13 आर 24, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 6.1 जो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, जो कि बेसिक है और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आई थिंक अगले वीडियो में, तब तक क्या करना है, आपका फीडबैक जरूर शेयर करना है, अपना भी ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू, गुड बाय।